हाँ जी दोस्तों, अन प्लस लन पर आपका मैं दिल से स्वागत करता हूँ। अगर इस चैनल पे पहली दफ़ा जुड़े हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब एक रिपोर्ट के द्वारा खबर की बात कर रहा हूँ मैं। जैसे अलग-अलग इन्वेस्टमेंट कंपनीज़ हैं, फाइनेंशियल कंपनीज़ जो अपनी रिपोर्ट निकालती रहती हैं। अब ये रिपोर्ट है क्रिसिल के द्वारा। हाँ जी, क्रिसिल ने दी है। ये है हमारी सोने सोने से जुड़ी हुई रिपोर्ट निकाली है, ज्वेलरी से। ठीक है जी। गोल्ड ज्वेलरी रिटेल सेल्स वॉल्यूम टू प्लंज 13 to 15% इन FY27, हिट डेकेड लोज। 10 साल में ये अनुमान लगा रहे हैं कि पहली दफ़ा ऐसे होगा 2027 में 13 से 15% तक सोने की ज्वेलरी में गिराव आएगा बिक्री में। ये क्रिसिल के द्वारा रिपोर्ट से खबर आई है। ठीक है जी। और उसमें आगे आगे हम देखते हैं द टोटल फिजिकल गोल्ड ज्वेलरी डिमांड विल फॉल टू 620 to 640 टन्स। ये उनका अनुमान है कि इतने 620 से 640 टन तक हमारी जो इंडियन ज्वेलरी है, जो बिक्री है, वो कम हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी, विच इज़ द लोएस्ट लेवल सीन इन द लास्ट 10 ईयर। मतलब 10 साल में मोटा मोटी ये कह रहे हैं कि ऐसा ऐसी मंदी का दौर नहीं आया सोने का कि इतनी कम हो जाएगी इनकी सेल्स। हायर इम्पोर्टेड टैक्स भी इसका कारण है। द इंडियन गवर्नमेंट रिसेंटली मोर देन डबल द कस्टम ड्यूटी ऑन, मतलब इसका कि 6 से सीधा 15% कर दिया सरकार ने टैक्स, जो पीछे ड्यूटी हाइक हुई थी। तो सरकार की भी गलती नहीं है, सरकार ने ये कदम उठाया है। दिस मूव्स एम्स टू कंट्रोल गोल्ड इम्पोर्ट, प्रोटेक्ट करेंसी रिजर्व्स। उन्होंने अपने वजह से किया है, कोई शौक तो नहीं है सरकार को। मज़ा तो आ नहीं रहा है कि भाई सोने का अपना सेल कम हो, जीएसटी भी आती है सोने से सरकार को। तो फॉरेन रिजर्व्स बढ़ाना है तो डॉलर बचाने हैं तो करना ही पड़ेगा। अब नेक्स्ट देखिए, स्काई रॉकेटिंग गोल्ड प्राइसेस जंप्ड अबाउट 55% ड्यूरिंग द लास्ट फाइनेंशियल ईयर बिकॉज ऑफ ग्लोबल पॉलिटिकल टेंशन एंड वीकर रूपी। ये जो तनाव का माहौल है हमारा, ईरान और अमेरिका ने जो युद्ध का माहौल बना रखा है, उसकी वजह से 55% के आसपास सेल्स का ड्रॉप हो गई है। दिस हैज़ मेड गोल्ड ज्वेलरी मच हार्डर। कॉमन आदमी के रीच में है ही नहीं, इतना महंगा सोना हो गया है, इतनी बड़ी ड्यूटी कर दी। तो सोना लोग सोचते हैं दो दो बार सोना खरीदने से कि हम सोना खरीदें या ना खरीदें। कस्टमर की ट्रेंड भी चेंज हो गई है। बिकॉज ऑफ द हाई प्राइसेस शॉपर्स आर बाइंग लाइटर लोअर वेट। मतलब लोग अब 16-12 कैरेट में ही काम चला रहे हैं। कहते हैं कौन 22 कैरेट 24 कैरेट में लेगा माल। 16-12 कैरेट 16 कैरेट अब के आसपास, 18-20 के इसके आसपास ही लोग ले रहे हैं। और उसमें स्टडेड ज्वेलरी का मतलब ये है कि जिसमें पत्थर लगे होते, स्टोन लगे हुए होते हैं। किसी में डायमंड लगा होगा, किसी में रूबी लगा होगा, किसी में कुछ और लगा होगा। मतलब सोना कम लग जाए बेसिकली, और चीज़ भी बन जाए और सोना भी कम लग जाए। ये कस्टमर की ट्रेंड आ रही है। और इन्वेस्टमेंट में भी बदलाव आ गया। इंस्टेड ऑफ बाइंग ट्रेडिशनल ज्वेलरी, मैनी बायर्स आर स्विचिंग टू परचेजिंग गोल्ड बार्स। सोने की ईंट हो गई, कॉइन हो गई, इसमें परचेज करें, क्योंकि इसमें ये क्या ना, तोड़ फोड़ भी नहीं होती, और उसमें जैसे आता है वैसे का वैसे बिक जाता है, और इन्वेस्टमेंट हो गई है। मतलब आपने खरीद लिया और उसको रख लिया और वैसे का वैसे बेच लिया। ना इसमें चार्ज सोने के आप बनाने के चार्जेस हो गए, ना कुछ कटेगा, सीधा का सीधा हमने दे दिया। तो सेल्स ऑफ बार्स कॉइन्स हैव जंप्ड बाय 50%, इसमें भी बढ़ गए हैं, मतलब सेल्स इन चीज़ों में। और आज की सबसे बड़ी तो यही है कि मोस्ट शिफ्ट हो गए हैं लोग टू कि भाई अब लोग सोचते हैं कि ट्रेडिशनल ज्वेल्स जो बेकर्स है वो सोचते हैं कि हम तो बना रहे हैं अपना तरीके से, वो तो काम कर रहे हैं, लेकिन जो कस्टमर है, कस्टमर आजकल क्या है, वो इन्वेस्टमेंट की तरफ ज़्यादा चले गए। उसने ऑल्टरनेटिव ढूंढ लिया क्या कि वो ETF में चले जाते हैं और बाहर खरीद रहे हैं। तो मतलब इन्वेस्टमेंट शिफ्ट हो रहा है बेसिकली। सोना तो बिक रहा है लेकिन ETFs में जा रहे हैं लोग आजकल। आपने पहले भी देखा हो कितने ETF का भाव बढ़ गए थे। टू अट्रैक्ट बायर्स एंड क्लियर इन्वेंट्री, ऑर्गेनाइज ज्वेलरी रिटेलर्स आर एक्सपेक्टेड टू ऑफर बिगर डिस्काउंट्स। सेल बढ़ानी है, इन्वेंट्री पुराना माल पड़ा हुआ माल तो निकालना है, तो क्या करेंगे, डिस्काउंट देंगे। कस्टमर को फ़ायदा है, डिस्काउंट मिल रहा है, लेकिन जो दुकानदार हैं उनको तो फिर कहीं ना कहीं तो घाटा है ही। तो लेकिन माल तो निकालना ही पड़ेगा। पर प्रॉपर्टी वाला हिसाब ही हो गया कि इन्होंने अपना सामान, ये अब खेल एक्चुअली चक्कर ये होता है, कोई चीज़ जब महंगी हो जाती है तो लोग उससे कटना शुरू हो जाते हैं। लोग सोचते हैं छोड़ो यार इसको, छोड़ो कुछ और चीज़ में ध्यान देते हैं। तो लोग ETF ले लेंगे, बाहर ले लेंगे, बोलेंगे ज्वेलरी आज के ज़माने में पहन के कोई घूम तो सकता है नहीं। सीधी सी बात है साहब, कहाँ बाहर पहन के घूमोगे? जब सोने की चेन या कड़ा या कुछ कुछ पहन के घूमोगे, आप बाहर घूमे तो वैसे ही चोरी का खतरा। तो ये सब देखने के बाद लोग सोचते हैं चलो यार ETF कर लेते हैं सोने में, जिसको इंटरेस्ट है इन्वेस्टमेंट में। इन्वेस्टमेंट तो अच्छी चीज़ है, सोने में करो, चांदी में करो, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कमा के ही देगी वो।
वो तो हकीकत है। आज भी ऊपर ही है, कमा के देगी। अब इससे जुड़ी हुई कंपनी देख लेते हैं। जैसे सबसे बड़ी कंपनी तो हमारी तनिष्क है। अब तनिष्क को देखो, सीधा 453 रुपीज़ गिर गया था, 10% के आसपास गिर गया था ये। ठीक है, वो जो खबर आई थी कि भाई इन्होंने वो बढ़ा दी है, अपना टैक्स बढ़ा दिया है, ड्यूटी बढ़ा दी है। दूसरी आप कंपनी देख लो, कल्याण ज्वेलर्स। कल्याण ज्वेलर्स में तकरीबन 20% का सर्किट ऑलमोस्ट लगा पड़ा था, 19% गिर गए थे फ्राइडे को। तो 8 मई को जो भी है, तो और भी कंपनी है जो हम स्टडी कर सकते हैं। टाइटन और कल्याण तो हो गई, और फिर इसमें है तंगमलाया ज्वेलरीज, पीसी ज्वेलर, और भी 3-4 कंपनी है, स्टडी कर सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट करोगे तो अपना पैसा है आपका, तो आप ही डिसीजन मालिक हो। मैं तो खाली एजुकेशन के पर्पज़ से आपको ये वीडियो बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी पूछ सकते हो, और ड्यू डिलिजेंस जो है अपना करके तभी इसमें इन्वेस्टमेंट करना, क्योंकि मेरा चैनल सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ का है। तो मैंने ये आपको रिपोर्ट से जो आई है आपको बता दी है। तो अगर आपको अच्छा लगे कंटेंट तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।